हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिमेट्रिकल टी सेक्शन एटेन्यूएटर के बारे में उसका एनालिसिस करेंगे। हमने एटेन्यूएटर्स की बेसिक्स देख ली है और हमने देखा कि एटेन्यूएटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर और असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। सिमेट्रिकल में टी पाई ब्रिज टी सेक्शन हो सकते हैं, असिमेट्रिकल में भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। सिमेट्रिकल टी सेक्शन एटेन्यूएटर आज देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक टी सेक्शन एटेन्यूएटर डिजाइन किया गया है। ये कि सिमेट्रिकल है क्योंकि R1 इक्वल टू R2 है, सॉरी R1 ये वाला, ये साइड और ये साइड का दोनों R1 है, इसलिए सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर है। अब क्या करेंगे, हम इसको सप्लाई देते हैं, एक सोर्स से सप्लाई देते हैं और मान लेते हैं कि इस सोर्स का जो सप्लाई दे रहे हैं इसका जो इम्पीडेंस है, यह हमने सप्लाई दी और हमने इसका इंटरनल इम्पीडेंस सोर्स का माना R0, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए सप्लाई करंट IS जा रही है, सोर्स करंट, इनपुट करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो करंट मिली मान लीजिए वो है IR, और हमने जो लोड कनेक्ट किया है दैट इज आल्सो इक्वल टू इसका कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस R0। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पर आप देखिए IS, ये करंट आगे जा रही है, IS आगे जाते जाते यहाँ पर डिवाइड हो रही है दो पार्ट्स में। एक पार्ट में करंट IR जा रही है, तो एक पार्ट में जो करंट IR जा रही है उसको हम करंट डिवाइडर रूल CDR से निकाल सकते हैं। क्या होगी CDR में, कहते हैं जब कोई करंट आती है, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, एक पार्ट में जो करंट होती है वो होती है इक्वल टू इनपुट करंट है IS जो डिवाइड हो रही है, इनटू जिसमें करंट नहीं निकालना है वो क्या है, ये वाला ब्रांच, और उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस जिसमें जा रही है करंट IR, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, उसमें रेजिस्टेंस है R1 प्लस R0। आप लोग करंट डिवीजन रूल हम लोग ये बहुत बार देखे हैं, 2-3 बार इसको यूज कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो आप सिंपल सा यहाँ पर लगाइएगा KVL वगैरह लगा करके ये आप कर लीजिएगा। KVL में इसको मान लीजिएगा ये IS से IR है तो ये IS माइनस IR हो जाएगी, यहाँ पर KVL लगा लीजिएगा। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पर IS अपॉन IR की वैल्यू क्या होगी, IS अपॉन IR ये होगी R2 प्लस R1 प्लस R0, यहाँ से डिवाइडेड बाई हो जाएगा R2। ओके, अच्छा ये IS अपॉन IR क्या है हमारा, IS अपॉन IR हमारा दिस इज इक्वल टू N, हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था, याद करिए। N को हमने माना था अंडर रूट PS अपॉन PR। ओके, इक्वल टू इसको हम लिखते थे IS स्क्वायर इंटू R अपॉन IR स्क्वायर, R कैंसिल हो गया था, IS अपॉन IR हो गया था ये। ठीक है, तो ये वही है N इक्वल टू IS अपॉन IR, या फिर ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा N इक्वल टू R2 अपॉन R2 1 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस R0 अपॉन R2। ओके, या यहाँ से N-1 की वैल्यू निकालिए, N-1 वो क्या आएगा, R1 प्लस R0 अपॉन R2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको एक क्वेश्चन तो मान लीजिए। अब आप देखिए ये हमारा जो सेक्शन था, ये इस सेक्शन का इनपुट इम्पीडेंस कितना है, इस सेक्शन का इनपुट, इसको अलग से पहले बनाते हैं हम, ये बना लिया हमने, क्वेश्चन मान लिए है, क्वेश्चन वगैरह आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम ये जो सेक्शन था उसको बनाते हैं। ये हमारा R1 हमने कंसिडर किया, ये R2, और उसके बाद ये, सॉरी ये R2 नहीं, ये भी R1 हमने देखा और इसको हमने R2 कंसीडर किया। ठीक है, ये हमारा सेक्शन था। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड पर वही चीज़ कनेक्ट कर दीजिए और R0, और इनपुट से देखेंगे तब भी आपको R0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से R0 निकालिए, क्या होगा, R0 इक्वल टू जो हमने ऊपर यूज किया हुआ था R0, दिस वन, यहाँ पर देखिए ये R0 यूज किया था, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सिमेट्रिकल नेटवर्क में ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने हो वैसे ही हम इसको निकालेंगे। R0 की वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पर R0 देखिए, तो सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का सीरीज पैरेलल में है इसके साथ। इस मीन्स R2 पैरेलल है
R1 प्लस R0 के, R1 प्लस R0 और सही है। दो चीज़ें जब पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे उसको ऐड करते हैं। ये पूरा हो गया और इसके साथ R1 क्या है, सीरीज में है। ओके, अब यहाँ से ये जो R2 है इसको ज़रा इसके नीचे जाकर भेजिए। R0 इक्वल टू, ये R2 इस पूरे के नीचे चला जाए तो कोई मतलब नहीं है, पूरे के नीचे चाहे R2 लिखिए, वो ऊपर जाकर यहाँ से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। R1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई R2, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये R2 ऊपर जाएगा तो सेम वैसे रहेगा। अच्छा, ये वैल्यू जो R1 प्लस R2 प्लस R0 अपान R2, ये देखिए ये इक्वेशन 1, R1 प्लस R2 प्लस R0 अपान R2, इक्वेशन 1 से ये क्या है, n के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से R0 की वैल्यू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए ये पूरे की वैल्यू क्या है, n प्लस R1, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं R0 इक्वल टू, दोनों में n कॉमन ले लीजिए, नीचे एलसीएम R1 प्लस R0 प्लस n R1, ठीक है। इस n को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n R0 इक्वल टू R1 प्लस R0 प्लस n R1, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो रहा है सिंपल। अब एक काम करिए, R1 वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए और R0 वाले को एक साथ, तो ये R0 इधर आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R0, ये इधर आएगा तो ये n-1 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर R1, ये दोनों टर्म बचे, यहाँ से R1 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, n प्लस 1। तो यहाँ से आप R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू R0 ब्रैकेट में n-1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए। ओके, अब ये जो R1 की वैल्यू आई है, ये आई है आपका दो वेरिएबल्स के उस पर n और R0 के उसमें। इसी तरीके से अब इक्वेशन नंबर यहाँ देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से n-1 इक्वल टू क्या है, n-1 इक्वल टू है R1 प्लस R0 अपॉन R2, n-1 फ्रॉम इक्वेशन 2, n-1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए R0 इंटू n-1 अपॉन n प्लस 1। फिर से एक बार देख लीजिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है n-1 इक्वल टू R1 प्लस R0 अपॉन R2, R1 प्लस R0, R1 की वैल्यू आपने रखी, R1 की वैल्यू रखी, R1 प्लस R0 अपॉन R2, ओके। अब यहाँ से आपको R2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा R2 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा R2, ये R2 को इधर भेज दिए, n-1 को इधर भेज दिए, तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू n-1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R0 इंटू n-1 इधर आ जाएगा तो वो कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। R2 हमने इधर भेजा, n-1 उधर भेजा, ये मैथमेटिकल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्लस R0 अपॉन n-1, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू, R0 कॉमन लीजिए, R0 दोनों में से कॉमन ले लीजिए,
नीचे एलसीएम बचेगा n+1 n-1, ऊपर क्या बचेगा n-1 प्लस n+1, n-1 प्लस n+1, 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा 2n, तो r0 इंटू 2n अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आ गया R2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको R1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से R2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप जो है इसको प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, R1 की वैल्यू क्या मिली है उसको रख दीजिए यहाँ पर, और R2 की वैल्यू जो मिली है यहाँ पर रख दीजिए। सिंपली R1 की वैल्यू मिली है R0 इंटू n-1 अपॉन n+1, यहाँ पर भी R1 था तो R0 इंटू n-1 अपॉन n+1, और यहाँ R2 था, R2 की वैल्यू क्या आई आपने R0 इंटू 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आपको कोई कहे कि कोई अटेन्यूएटर डिजाइन करिए, तो अटेन्यूएटर डिजाइन करने में आपको क्या निकालना था, R1 और R2 की वैल्यू ही निकालनी थी। बस उसके लिए आपको क्या दिया होना चाहिए, n की वैल्यू दी होनी चाहिए और R0 की वैल्यू। अगर n और R0 की वैल्यू आपको पता चल गई है तो आप अटेन्यूएटर डिजाइन कर सकते हैं। अटेन्यूएटर डिजाइन का मतलब क्या है कि आपको R1 और R2 का ही तो निकालना था, बाकी तो अटेन्यूएटर डिजाइन हो जाता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा करके आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग देखेंगे, चलिए इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है। न्यूमेरिकल है कि एक टी टाइप पैड डिजाइन करना है, डिजाइन ए टी टाइप पैड, डिजाइन टी सेक्शन पैड, टी सेक्शन, पाई सेक्शन के लिए अलग होगा, ध्यान दीजिएगा, टी सेक्शन के लिए हमने टी सेक्शन के लिए डेराइव किया हुआ है। फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज 600 ओम, ये वैल्यू दी है, एंड अटेन्यूएशन थ्रू नेटवर्क इज 25 डेसिबल, अटेन्यूएशन इज 25 डेसिबल। अब देखिए आपको अटेन्यूएशन दिया हुआ है, अटेन्यूएशन दिया है बट डेसिबल में दिया है। अटेन्यूएशन इन डेसिबल कितना दिया है 25 dB, ओके। और आपको निकालना क्या चाहिए, n आना चाहिए ना। n की वैल्यू क्या होती है, याद हो आपको, एंटी लॉग, मैंने निकलवाया था ये, एंटी लॉग d/20, d की जगह 25 रखिए तो यह आ जाएगा एंटी लॉग 25 डिवाइडेड बाई 20 बेस 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 17.8, ठीक है। आपको n की वैल्यू दी है, R0 की वैल्यू दी है आपको, ये दी है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस R0 की वैल्यू दी है 600 ओम। अच्छा, मैंने क्या बताया था, n और R0 पता हो तो आप R1 और R2 निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और R2 की। R1 की वैल्यू कैसे निकलती है, R0 इंटू n-1 अपॉन n+1, एंड R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R2 की वैल्यू निकलेगा R0 इंटू 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सारी वैल्यूज रखिए, तो यहाँ से R0 की वैल्यू 600 है, ठीक है, और n की वैल्यू है 17.8, -1 अपॉन 17.8 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ भी रखेंगे, R2 की वैल्यू क्या आएगी 600, 2 इंटू 17.8 डिवाइडेड बाई 17.8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से R1 की वैल्यू जो आपको आएगी वो आएगी 536 ओम, और R2 की वैल्यू आएगी आपको
67.6 ओम। तो आपको कहा था एक टी सेक्शन डिजाइन करिए, तो आपको टी सेक्शन आपको जो डिजाइन करना होगा कुछ ऐसा डिजाइन करना होगा। R1 की वैल्यू 536 ओम, 536 ओम और ये 67.6 ओम। तो ये आपके आ जाएगी डिजायर्ड सर्किट, जो आपकी सर्किट रिक्वायर्ड थी। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस R0 की वैल्यू आप देखेंगे तो 600 ओम होगी। कैलकुलेट करिएगा इसको आप लोग, 600 ओम R0। ठीक है, तो एक तरीके से एक इसका क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।